आज हम बात करने जा रहे हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में, यानी कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और बैंड गैप के आधार पर इनको कैसे समझाया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक के बारे में। यानी कि मेटल जो होता है वो हाई कंडक्टिविटी का होता है, यानी कि उसकी चालकता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, वो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और एग्जाम्पल इनके हैं कॉपर धातु, आयरन धातु। अब हम बात करते हैं कुचालक के बारे में। इंसुलेटर, इनकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, वो बहुत कम होती है, यानी कि लगभग जीरो। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो धारा का चालन होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का चालन नहीं होगा। एग्जाम्पल इनके हैं पोर्सिलेन और डायमंड, यानी कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। पोर्सिलेन आपने देखा होगा, घरों के बाहर जो खंभे लगे होते हैं जिनमें तार लगे होते हैं, उनके ऊपर एक चीनी मिट्टी का एक गोल सा बना होता है, उसके ऊपर से वायर जाते हैं, तो वो पोर्सिलेन का बना होता है, वो कुचालक होता है। अब हम बात करते हैं अर्धचालक के बारे में, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो चालक और कुचालक के बीच की होती है, ना तो ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है, बीच के, इन दोनों के बीच में होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ही अर्धचालक होते हैं। अब हम बात करते हैं बैंड थ्योरी के बारे में। बैंड थ्योरी क्या है? तो बैंड थ्योरी में एक तो चालक बैंड होता है, चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है वैलेंस बैंड जिसको हम बोलते हैं संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड में, वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो, उसकी एनर्जी होगी VeV। और कंडक्शन बैंड में, यानी कि चालकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी होगी EC। अब इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, EC माइनस EV, इसको EG बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो धारा का चालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो धारा का चालन नहीं होगा। धारा का चालन होने के लिए उन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आना पड़ेगा, उसके लिए ये गैप उनको पार करना होगा, EG। अगर इतनी एनर्जी उनके पास है कि इस गैप को पार कर सकें तो ही वो कंडक्शन बैंड में आ पाएंगे। अब जितना भी सब कुछ चालक, अर्धचालक और कुचालक है वो इसी बैंड गैप के आधार पर हम उसको बता सकते हैं। तो पहले बात करते हैं मेटल की, यानी कि धातु की, चालक। तो चालक में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप होता है, यानी कि ये देखिए वैलेंस बैंड यहाँ तक आ रहा है और कंडक्शन बैंड जो है, सॉरी, वैलेंस बैंड यहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक, और कंडक्शन बैंड यहाँ तक नीचे तक आ रहा है, यानी कि ये दोनों ओवरलैप हो गए। जो बैंड गैप था जैसा कि यहाँ पर, वो 0 हो गया है। तो इससे क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोई एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एनर्जी ज़रूरत नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में आए, यानी कि वो आराम से बिना किसी एनर्जी गैप को पार किए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी के लिए ये कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से ये धारा का चालन करता है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मैंने क्यों बोला यहाँ पर, वो थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो ज़्यादा गैप होता है, किसी भी अगर टाइप का मटेरियल हम लें तो उसमें हम लोग कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लें, वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप होगा तो आपके इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जा पा रहे हैं एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ये धारा का चालन कैसे करेगा। तो इसीलिए ये धारा का चालन नहीं करने की वजह से कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है। तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। कैसे होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ना तो बिल्कुल 0 होता है जैसा कि चालक में था, और ना ही ये बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है इनके बीच का, यानी कि 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का ये गैप होता है। तो लो टेम्परेचर जब होता है, कम तापमान जो होता है, तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके पास एनर्जी नहीं है जो इस गैप को पार कर पाए और कंडक्शन बैंड में जा पाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, इंसुलेटर बन जाएगा उस टाइम पे, लो टेम्परेचर पे। अब हमने धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, इनके पास एनर्जी आ जाएगी। अब धीरे धीरे जब एनर्जी आएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो गैप है इतनी एनर्जी इनके पास आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जब कंडक्शन बैंड में ये चले जाएंगे, इस गैप को पार कर लेंगे, तो ये धारा का चालन करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कंडक्शन बैंड में वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। तो इसी सेमीकंडक्टर को हम बहुत सी जगह यूज करते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।